कॉन्सेप्ट नंबर 74। कॉन्सेप्ट नंबर, आइए एक CAPM और एक APT का कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, CAPM आपको अलग कॉन्सेप्ट नंबर में कराया हुआ है, APT का अलग कॉन्सेप्ट नंबर है। APT का तो कॉन्सेप्ट नंबर 73 हुआ और CAPM का आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। सो एज ऑलरेडी स्टेटेड, both CAPM and APT helps us in calculating, as already stated, both CAPM and APT helps us in calculating रिटर्न। दोनों ही हमें रिटर्न निकालने में मदद करता है। CAPM रिटर्न ओनली कंसीडर मार्केट इंडेक्स, सेंसेक्स एंड निफ्टी। CAPM return only consider market return, market index, Sensex and Nifty, beta. Fine. Of securities or while APT return considers all types of beta, while APT return considers all types of beta. फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 29 में कराया गया है और ये कॉन्सेप्ट नंबर 73 में कराया गया है। आइए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट पहले कराया गया है, जस्ट आपको रिवीजन करते करते आगे बढ़ना है। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन में CAPM का भी एप्लीकेशन मिलेगा और APT का भी एप्लीकेशन मिलेगा। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हम रीड करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। मिस्टर निर्मल Kumar has categorized all the available stock in the market into following types: small cap growth, small cap value stock, large cap growth, large cap value stocks. Mr. Nirmal Kumar also estimated the weights of above categories of stocks in the market index. Mr. Nirmal Kumar also estimated the weights of the above categories of stock in the market index. ठीक है, इनका weights भी देखते हैं क्या दिया हुआ है। Furthermore, the sensitivity of return on these categories of stock to the three important factors are estimated to be, तीन important factor दिए हुए हैं। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स दिया हुआ है? एक मार्केट इंडेक्स दिया हुआ है, का वेट्स दिया हुआ है। फाइन, क्या क्या वेट्स हैं? सबके वेट्स दिए हुए हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद हमें मार्केट बीटा दिया हुआ है
प्राइस बुक बीटा दिया हुआ, इन्फ्लेशन बीटा दिया, मतलब 3 फैक्टर मॉडल हो गया। ये 3 फैक्टर मॉडल हो गया, 3 फैक्टर्स दिए हुए यहाँ पर, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3। फाइन। और सबका ये बीटा दिया हुआ है, ये मार्केट बीटा है, मतलब ये हमारे CAPM में यूज़ होने वाला बीटा है। अगर CAPM बोलेगा तो ये बीटा यूज़ होगा, और बाकी ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, अलग अलग फैक्टर का अलग अलग बीटा है। रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, थैंक गॉड। हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में रिस्क प्रीमियम कैसे निकाला था, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, लेकिन अगर दिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। रिस्क फ्री रेट आपको 4.5 दिया हुआ है। यूजिंग APT, आपको कौन सा निकालना है, APT मॉडल यूज करना है। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है ऑन द मार्केट, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट निकालना है। फर्स्ट आपसे APT पूछा है, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये करने वाले हैं कि सबसे पहले स्मॉल कैप ग्रोथ का हम रिटर्न निकालेंगे, फिर इसको स्मॉल कैप वैल्यू का रिटर्न निकालेंगे, फिर हम लार्ज कैप ग्रोथ का रिटर्न निकालेंगे, फिर लार्ज कैप वैल्यू का रिटर्न निकालेंगे, फिर सबका वेट्स दिया हुआ है, वेट्स मल्टीप्लाई कर कर एक रिटर्न निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टफोलियो रिटर्न इज वेटेड एवरेज रिटर्न, मेरे साथ एक बार और बोलिए, पोर्टफोलियो रिटर्न मीन्स वेटेड एवरेज रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न मीन्स वेटेड एवरेज रिटर्न। फाइन सर। सो ये आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 43। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है एज पर APT, एज पर APT। फाइन। सो सबसे पहले स्मॉल कैप ग्रोथ, सबसे पहले स्मॉल कैप ग्रोथ 4.5 प्लस 0.8 इंटू 6.85 अभी किया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया हुआ ये सारा चीज। 3.5 प्लस 1.35 0.65 सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से स्मॉल कैप वैल्यू फटाफट आप करेंगे, स्मॉल कैप वैल्यू आप करिए, मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। इससे सिंपल सवाल तो नहीं हो सकता ना, इससे सिंपल सवाल दुनिया में नहीं बना है। और 4.5 प्लस 0.9 6.85 0.75 3.5 है क्या, 3.5 है, माइनस 3.5 प्लस, और ये आपका आ गया 1.25 इंटू 0.65 लार्ज कैप ग्रोथ, लार्ज कैप ग्रोथ ये कितना है 4.5 1.165 इंटू 6.85 2.75 इंटू 3.5 फाइन प्लस, ये आपका होगा 8.5
0.65 इंटू 0.65 और एक है आपका लार्ज कैप वैल्यू, एक है आपका लार्ज कैप वैल्यू। फाइन 4.5 0.85 इंटू 6.85। ठीक है, इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता ना, बताइए कौन सा सवाल ऐसा लगा जो इसमें आप बेहोशी हो गए? ऐसा कोई सवाल है जिसको लगा अरे भाई ये क्या सवाल है, ओ भाई ओ भाई? कोई भी ऐसा सवाल नहीं है। ठीक है, अब बताइए ना मेरे को, मैं 2 बार और करा दूंगा उस सवाल को, और क्या होगा, और अलग अलग तरीके से करा दूंगा, यही तो होगा बस। तो आपको सबका रिटर्न निकालना है, मेरे ख्याल से आपने निकाल दिया होगा। सबका आपको रिटर्न निकालना है, मेरे हिसाब से आपने सबका रिटर्न निकाल दिया होगा। यह है 5.9925% आ रहा है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपका कितना आ रहा है? 8.8525%। ये आपका कितना आ रहा है? 8.4778%। और ये कितना आ रहा है? 7.5350%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सबका रिटर्न आ गया, सबका रिटर्न आ गया, सबका हमने रिटर्न निकाल दिया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब आपको क्या निकालना है? देयरफॉर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना होगा? सबका वेट्स दिया हुआ है 9925 इंटू वेट्स दिया हुआ है 25%, 8.8525 इंटू इसका वेट्स दिया हुआ है 10%, 8.4778 इंटू इसका वेट दिया हुआ है 50%, और आपका 7.5350 इसका वेट दिया हुआ है आपका 15%, इसका वेट दिया हुआ है 15%। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फाइनल आंसर देखिए कितना आ रहा है। फाइनल आंसर 5.9925 इंटू 0.25, सो ये आपका रहा है 1.498125। ठीक है, प्लस 8.8525 इंटू 0.1, 0.88525, 8.4778 इंटू 0.5, 4.2389, 7.5350 इंटू 0.15, 1.13025 प्लस 4.2389, 0.88525, 1.498125। सो ये फाइनल आंसर आ रहा है 7.7525%। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से आप कैलकुलेशन कीजिए। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज रिटर्न, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज रिटर्न। करोड़ों बार, हजारों बार ये सब चीज़ें हो चुकी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइन, तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं।
आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, अब आपको CAPM यूज करना है। CAPM में क्या यूज होता है? ओनली 1 बीटा यूज होता है। CAPM में ओनली 1 बीटा यूज होता है। अब आपको एस पर CAPM करना है। CAPM में याद रखिएगा ओनली 1 बीटा यूज होता है, तो लिखेंगे एस पर CAPM, एस पर CAPM स्मॉल कैप ग्रोथ, एस पर CAPM स्मॉल कैप ग्रोथ। तो CAPM तो बहुत सिंपल है, रिस्क फ्री बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम, स्मॉल कैप ग्रोथ। उसके बाद क्या है? स्मॉल कैप वैल्यू। देखते रहिए क्वेश्चन में 4.5 प्लस और क्या है? लार्ज कैप ग्रोथ, लार्ज कैप ग्रोथ 4.5 प्लस लार्ज कैप वैल्यू, लार्ज कैप वैल्यू 4.50, बीटा कितना है? 0.90, 1.165, 0.85, 0.85, 6.85, 6.85, 6.85। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए फटाफट कैलकुलेट कीजिए, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। सो ये आपका कितना आ रहा है? 9.98%, 10.665%, 12.4802%, 10.3225%। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमें क्या निकला? देयरफॉर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, यहाँ पे सिर्फ मार्केट इंडेक्स लेंगे, यहाँ पे सिर्फ मार्केट इंडेक्स का बीटा लेंगे, मार्केट बीटा लेंगे, ओनली वी विल टेक मार्केट बीटा। हियर वी विल ओनली टेक मार्केट बीटा, हिंट हियर वी विल ओनली टेक मार्केट बीटा। यहाँ पर सिर्फ हम मार्केट बीटा लेंगे, जो हम पहले से लेते आ रहे थे, पहली क्लास से लेते आ रहे थे। नो प्रॉब्लम एट ऑल, हियर वी विल टेक मार्केट बीटा। यहाँ पे हम मार्केट बीटा लेंगे। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना? 9.98 इंटू 0.25, 10.665 इंटू 0.10, 12.4802 इंटू 0.5, 10.3225 इंटू 0.15। दिस इक्वल्स टू, फटाफट कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। दिस इक्वल्स टू, फटाफट कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। सो ये आपका आ रहा है 11.35%, 11.35%। अब हम लोग को थर्ड पॉइंट में आना है, अब हम लोग को थर्ड पॉइंट पे आना है। फाइन, अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं।
फाइन। आइए फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट अच्छा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट पे काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मिस्टर निर्मल wants to construct a portfolio constituting only the small cap value, large cap growth stock if the target beta for the desired portfolio is 1. टारगेट बीटा, तो यहाँ पर कौन सा बीटा का बात चल रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है, तो यहाँ पर ये नहीं बताया कि कौन से बीटा का बात चल रहा है। हम एज्यूम करेंगे ये मार्केट बीटा की बात हो रही है। हम ये एज्यूम करेंगे कि ये मार्केट बीटा की बात हो रही है। यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है, यहाँ ये नहीं बताया कि कौन सी बीटा की बात हो रही है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये मार्केट बीटा की बात हो रही होगी। हमें 1 की टारगेट बीटा चाहिए, हमें 2 स्टॉक्स की कंपोजिशन करनी है, आपको बताना है क्या कंपोजिशन होगा, क्या वेट्स होगा। कंपोजिशन मतलब क्या होता है? वेट्स। कंपोजिशन मतलब क्या होता है? वेट्स। कंपोजिशन मतलब होता है वेट्स। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। सो पॉइंट नंबर सी में आपसे क्या पूछा है? निर्मल कुमार इन्वेस्टेड इन और वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप वैल्यू, और क्या बोला है क्वेश्चन में? लार्ज कैप ग्रोथ। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्मॉल कैप वैल्यू, इसकी बीटा कितनी है? 0.90 और इसकी बीटा कितनी है? 1.165। इसका वेट कितना होगा और इसका वेट्स कितना होगा? ठीक है, ये हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका डिजायर्ड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना है? डिजायर्ड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना रखना है? डिजायर्ड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो रखना है 1। डिजायर्ड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो रखना है 1। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए। सो देयरफॉर 0.9 इंटू वेट स्मॉल प्लस 1.165 इंटू वेट लार्ज, दिस इक्वल्स टू 1। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज बीटा। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज बीटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो वेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। वेट क्या होता है? वेट ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। 1 माइनस WS इज इक्वल्स टू 1। वेट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। सो दिस implies 0.90 WS 1.165 minus 1.165 WS, this equals to 1. So ये 0.165
this equals to 1.165 minus 0.265 WS. So this implies WS is equals to 0.165 divided by 0.165 divided by 0.265, तो ये आपका हो गया 62.26%। देयरफॉर वेट ऑफ L कितना होगा? -1 37.7374 कर लीजिए आप, 74%, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉम्पोजिशन should be, therefore required composition should be, required composition क्या होगा? required composition should be small cap value का होगा 62.26% एंड आपका लार्ज कैप ग्रोथ का कितना होगा? 37.74%। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आराम से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, आराम से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन रीड भी करेंगे, चलिए फाइन। एक बार क्वेश्चन हम रीड करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि मेरे को 1 का डिजायर्ड पोर्टफोलियो बीटा चाहिए, तो मैं स्मॉल कैप और लार्ज कैप में कितना लगाऊं। ठीक है, यहाँ पर हमने एजम्पशन क्या लिया है? यहाँ पर हमने एक एजम्पशन लिया है, वी अज्यूम्ड टारगेट बीटा mentioned in पार्ट, कौन सा पार्ट है ये? सी, टू बी मार्केट बीटा। वी assumed target beta mentioned in part C to be market beta, which we use in CAPM calculation, which we use in CAPM calculation. Fine. नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है।
फाइन। सो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में 3 फैक्टर दिया हुआ था। एक फैक्टर मार्केट का हमेशा ही होगा, ठीक है ना। मार्केट का एक फैक्टर दिया हुआ है, एक प्राइस टू बुक और इन्फ्लेशन वगैरह दिया हुआ है। हमने एपीटी में तो सारा यूज कर लिया, सीएपी में सिर्फ मार्केट वाला यूज किया और थर्ड पॉइंट में भी सिर्फ मार्केट वाला ही डिजायर्ड बीटा माना है और हमने अपना पोर्टफोलियो बना दिया। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, चले आगे। चलिए सर, फाइन, आगे बढ़ते हैं। बढ़िए सर, आइए फ्रेंड्स से क्वेश्चन करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन 43A हमने किया है, अब हम 43B करते हैं। 43 आपके सामने है, मिस्टर निर्मल कुमार का हमने क्वेश्चन किया है। 43B भी अब हम करेंगे। इसका सॉल्यूशन थोड़ा डिफर है, इंस्टीट्यूट का सवाल है, सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्वेरी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है सर, रीड करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। एन इन्वेस्टर हैज कैटेगराइज्ड ऑल द अवेलेबल स्टॉक इन द मार्केट इनटू द फॉलोइंग टाइप्स एंड द एस्टिमेटेड वेट्स ऑफ द कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स इन द मार्केट इंडेक्स आर गिवन बिलो। Further, the sensitivity of returns of these categories of stock to 2 factors, inflation and stock market, are also given below. फैक्टर एक इन्फ्लेशन दिया हुआ है, एक फैक्टर स्टॉक मार्केट दिया हुआ है, उसका बीटा दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, इसका बीटा दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, वेट्स इन मार्केट इंडेक्स भी आपको दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 7.5%, राउंड ऑफ टू 2 decimal. You are required to calculate expected return on market index for both the factors. Expected return on the market index for both the factors. ठीक है, दोनों फैक्टर्स, फैक्टर 1 और फैक्टर 2 में आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स निकालना है। फाइन, चलिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स, अगेन वही लाइन यूज किया गया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स, फिर वही लाइन यूज किया गया है अंडर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी एग्जिस्टिंग सिनेरियो। मतलब यहां पर अब आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी लगाने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं बोला है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी लगाना है कि नहीं लगाना है। फिर आपसे बोल रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स, फिर वही चीज बोला है अंडर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज चेंज टू, अगर पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन चेंज टू 25% इक्वली इन ऑल 4 कैटेगरीज, विच अल्टरनेटिव्स एग्जिस्टिंग और चेंज्ड विल बी मोर प्रॉफिटेबल। सो कहने का मतलब है क्वेश्चन बिल्कुल सेम लग रहा है लेकिन एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, जो हमने क्लास में क्वेश्चन किया था 53A, उसे आपने अच्छे से सॉल्व किया। 53B भी हम सॉल्व करते हैं, ये सेम लिखा हुआ है, ये भी सेम लिखा हुआ है, बस यहाँ पर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी वाला पॉइंट आ गया। फिर आपसे कॉम्पोजिशन चेंज करा रहा है और कौन सा प्रॉफिटेबल है ये पूछ रहा है। फाइन, अगर आप करना चाहें तो आप फटाफट इस सॉल्यूशन को करें, रफ में करें। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पॉइंट। सो आपसे पूछा गया है एक्सपेक्टेड, सो आपसे पूछा गया है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स फॉर बोथ फैक्टर्स। फाइन, सो 2 फैक्टर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। चलिए, सबसे पहला फैक्टर क्या है, फैक्टर 1। फैक्टर 1 लिखा गया है। सो फैक्टर 1 एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात हो रही है। आप देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, 6.7, 4.5, 6.75 और 7, और सबका वेट्स भी दिया हुआ है 0.20,
4.50 इंटू 0.30, 6.75% इंटू 0.15 प्लस 7% इंटू 0.35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके बताइए। ये आपका आ रहा है 6.15%। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल। इसी तरह से फैक्टर 2 का, इसी तरह से फैक्टर 2 का 10% इंटू 0.20, 7% इंटू 0.30, 9% इंटू 0.15 प्लस 8.85% इंटू 0.35। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इसलिए हमारे सब्जेक्ट को सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग माना जाता है। हाँ, सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, हम लोग कोई भी वैरायटी छोड़ कर नहीं जाते हैं। एग्जाम में आपको बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स, यहाँ पर अभी कोई भी ये बात नहीं हो रही है कि आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी की बात नहीं हो रही है। यहाँ बच्चे बोलते हैं सर रिस्क फ्री को क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं गया है। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में रिस्क फ्री ऐड होता है। अब हम पॉइंट 2 करेंगे, सेम चीज पूछा है पॉइंट 2 में, सेम चीज पूछा है लेकिन अंडर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। अब वही चीज बोला है अंडर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। सेकंड हम लोग कर रहे हैं, सेकंड में आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ expected return, calculation of expected return on market index under arbitrage pricing theory। ये क्या बोल रहा है, इसको एग्जिस्टिंग सिचुएशन बोला जा रहा है, इसको एग्जिस्टिंग सिचुएशन बोला जा रहा है। ठीक है, फाइन। इसको हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन बोल रहे हैं। चलिए फाइन, तो एक एक करके करते हैं। स्मॉल कैप का पहले करते हैं। स्मॉल कैप, ठीक है। सो रिस्क फ्री, रिस्क फ्री कितना है, 7.50% प्लस बीटा 1.20 इंटू एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड प्लस 0.80 इंटू एक्चुअल 10.5 माइनस 10%, फाइन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, कितनी बार हमने ये सब चीज़ें कर ली है। सेम हमने यही चीज़ किया था इसके सिमिलर क्वेश्चन में। इसी तरह से मीडियम कैप, मीडियम कैप 7.50
प्लस 1.75 इंटू एक्चुअल 6 माइनस 4.5, 6 माइनस 4.5 प्लस 0.90 इंटू एक्चुअल 8 माइनस 7। तभी तो टाइम लगता है, एक एक सॉल्यूशन को कराने में टाइम तो लगेगा ही। अब मैं सब अज्यूम कर लूँ, आप कर लोगे कर लोगे, तब फिर बाद में दिक्कत आती है। ठीक है ना, एक बार टाइम लगता है, बार बार टाइम नहीं लगता है। लार्ज कैप फाइन, ये आपका हो गया 7.5 तो आएगा ही आएगा, प्लस 7.5 प्लस कितना है 1.30, 1.30 एक्चुअल 8 माइनस 6.75 प्लस 1.16 इंटू 10 माइनस 9 लार्ज कैप, फिर आया फ्लैक्सी कैप 7.50 प्लस 1.70 इंटू 6.5 माइनस 7.85 इंटू 9.75 माइनस 8.85। ठीक है, चलिए तो अब कैलकुलेशन करते हैं। 10.5 माइनस 10 इंटू 0.8 प्लस 7.5, तो ये आपका आ गया 7.90%। ठीक है, 6 माइनस 4.5 इंटू 1.75 प्लस 0.90 प्लस 7.5, तो ये आपका आ गया 11.025%। 1.16 8 माइनस, आप प्लीज़ करें खुद से भी 6.75, एग्ज़ाम में तो आपको खुद ही करना है। ठीक है ना, और यही सब में गलती होती है। 7.5 10.285%, ये आपका आ रहा है, ये माइनस होगा, देख लीजिएगा। 0.5 इंटू 1.7, 7.5, 6.65, 9.7, आप खुद करें। 8.85 इंटू 0.85 प्लस 6.65, तो ये आपका आ गया 7.415%। ठीक है ना, फाइन। डेसिमल के बाद 2 डिजिट बोला गया था, बाद में राउंड ऑफ कर देंगे 2 डिजिट से, कोई दिक्कत नहीं है। सो देयरफॉर आपका मार्केट रिटर्न क्या रहेगा, मार्केट इंडेक्स रिटर्न क्या, देयरफॉर रिटर्न क्या क्या आया आपका। सबसे पहले 7.9, उसका वेट्स कितना है 0.20, 11.025 इंटू 0.30, 10.285 इंटू 0.15। ठीक है, 7.415 इंटू 0.35, 7.9 इंटू 0.2, 1.58,
025.3 3.3075 10.285 into 0.15 1.5427 बाद में राउंड ऑफ 2 डिजिट से कर देंगे 7.415 इंटू 0.35 2.59525 this equals to 1.54275 3.3075 1.58 so ये आपका हो रहा है 9.0255% और 9.03%। फाइन। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल, ऐसे सवाल में बैन लगा देना चाहिए, ऐसे सवाल पूछने योग्य नहीं। अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम ये सवाल करते विदाउट माई हेल्प तब आपको डिफिकल्ट लगता है, और बुक के सॉल्यूशन पे जाएंगे तो फिर लगेगा यार क्या किया हुआ है। अपना सर का सॉल्यूशन सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है। हेंस आदित्य जैन, हमारे सॉल्यूशन की अलग कीमत होती है, ठीक है। अब आपसे बोला है वेट्स, अगर 25% हो तो ये 25 सेम क्वेश्चन है। अब वेट्स आपका 25% कर दिया गया है, कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन, अब वेट्स क्या हो गया 25%। फाइन। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट करते हैं क्वेश्चन का। थर्ड पॉइंट, ठीक है, रिटर्न। चलिए 0.25% लगाना है, सेम क्वेश्चन है। 7.9 इंटू 0.25 11.025 इंटू 0.25 10.285 इंटू 0.25 फाइन 7.415 इंटू 0.25 कैलकुलेशन करना है। अब 7.9 इंटू 0.25 975 11.025 into 0.25 2.75625 10.285 into 0.25 57125 7.415 into 0.25 1.85375 2.57 125 2.75 625 1.9 75 9.15625% और 9.16%। 9.16%। सो कौन सा अच्छा हुआ, कौन सा आपका अच्छा हुआ? क्वेश्चन पूछ रहा है विच अल्टरनेटिव एग्जिस्टिंग और चेंज्ड, ये आपका क्या है चेंज्ड सिचुएशन, ये आपका क्या है चेंज्ड सिचुएशन, और ये आपका क्या था पहले वाला एग्जिस्टिंग सिचुएशन। ये आपका रिटर्न क्या था पहले वाला एग्जिस्टिंग सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन। फाइन। और ये आपका है चेंज्ड सिचुएशन। 9.16 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका है 9.03। तो न्यू सिचुएशन ज़्यादा बेहतर है।
न्यू सिचुएशन ज़्यादा बेहतर है, तो वही चीज़ लिखना है, ठीक है, फाइन। तो आप ये लिख लीजिए, एज पर द अबव कैलकुलेशन द इन्वेस्टर बाय इन्वेस्टिंग 25% इक्वली इन 4 कैटेगरीज प्रॉफिटेबल compared to the existing composition, as the proposed composition gives a return of 9.16% per annum when compared to the existing return of the present portfolio which is 9.03%. So आपका न्यू सिचुएशन ज़्यादा बेहतर निकला, नया सिचुएशन आपका ज़्यादा बेहतर निकला। तो फटाफट आप करेंगे इसको, चलिए आप लिख लीजिए। सेम, बहुत सिंपल डिसीजन है, दोनों में से कौन सा रिटर्न ज़्यादा बेहतर है। सो बहुत ही सिंपल है, 9.16 ज़्यादा बेहतर है कि 9.03? 9.16 आपका ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, फाइन। चलिए, सिंपल सवाल था। एक बार क्वेश्चन को और देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन का आप और देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन आपके सामने है। सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43A था, और एग्जाम में आप उम्मीद कर सकते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन या एकदम इससे मिला जुला क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा और आप आराम से उसको कर पाएंगे, ठीक है। चले आगे, चलिए सर, फाइन, अच्छे से हो गया। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है। कॉम्पोजिशन मतलब होता है वेट्स, कॉम्पोजिशन मतलब होता है वेट्स, फाइन।